कक्षा 10 प्रश्नावली 8 मनोहर ने बुक का ले रहे हैं, पूरे क्वेश्चन कराएंगे, कृपया देखिए। अब ये क्वेश्चन दे रखा है tan तीसन 1 + tan स्क्वायर तीसन, इनमें 4 ऑप्शन दिए हुए, बताइए कौन सा सही। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए sin 60 अंश है, दूसरा ऑप्शन है बी cos 60 अंश है, तीसरा सी tan 60 अंश है, चौथा क्वेश्चन डी है जो कहा है कि sin 30 अंश है। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है। कृपया 2 लिखा है तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, ठीक। अब देखिए tan 30 अंश का मान आप सारणी में निकाल, पीछे सारणी दी हुई, कृपया याद कर लीजिए, तथा किसी भी वीडियो में निकालना बता देंगे। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 होता है, √3 लिख दीजिए। अब देखिए 1 है 1 प्लस, अब मैंने कहा tan 30 अंश का मान जो कि ऊपर दिया हुआ है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, इसलिए tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो भाई हम स्क्वायर वैसे ही लगा देंगे। अब देखिए बराबर तो लगा देंगे, 2 एकम 2 1 मान के गुणा करा दीजिए, 2 एकम 2 हो गया, √3 को 1 से करेंगे, √3 एकम √3 हो गया। अब देखिए एक है वैसे ही लिख दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर कितने बार करेंगे, 1 ही आएगा, क्यूब भी करेंगे तब भी 1 ही आएगा 1। 3 √3 का स्क्वायर होता है 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब √4 को स्क्वायर करेंगे 4, √5 का स्क्वायर 5, किसी भी संख्या का रूट स्क्वायर वही होता है। अब देखिए 2/√3 वैसे का वैसे हम लिख देंगे। अब देखिए 3 एकम 3 एक ऊपर जोड़ोगे 4/3, अब हम कोई 6 7 में है तो नहीं कि त्रिया गुणा करें, ऐसे हम जोड़कर लिखेंगे 3 एकम 3 में जोड़ेंगे 4 4/3। अब देखिए 2/√3 क्या रहता था, पहले हम जब पढ़ते तो ऐसी संख्या लिखी रहती थी 6 7 8 में, तो भाग में रहती थी। जब हम ऊपर मल्टीप्लाई गुणा मिलाते थे तो संख्या पलट जाती थी, इसलिए यही भी करना है। अब देखिए ये 3 ऊपर 3 नीचे तभी पलट जाएंगे, क्योंकि जब भाग संख्या गुणे में आती है तो पलट जाती है। अब देखिए 3 ऊपर चला गया और 4 नीचे है, अब जो कटता काट दो भाई, 2 एकम 2 2 दूनी 4 हो गया बराबर 3 एकम 3 हो गया। 2 का √3 से गुणा करेंगे तो 2√3 ही आएगा। अब देखिए हम कोई भी रूट संख्या को नीचे नहीं रखते, क्योंकि रूट संख्या जो भी नीचे मिलेगी, कहीं कोई भी सवाल हमें समीकरण कराना भी होगा। देखिए अब √3 है, अब √3 से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए, √3 से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए तो बना 3√3 बन गया, 3√3 हो गया। अब देखिए 2 है वैसे, देखो √3 का गुणा 3 ही होगा, मैंने बताया अभी। √5 का गुणा 5 होगा, √6 के गुणा 6 होगा, ठीक। अब देखिए इधर देखिए 3√3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। अब देखिए 3 एकम 3 3 दूनी 6 हो गया, बराबर कितना है √3/2। आपने सारणी में याद किया होगा √3/2 किसका मान है, √3/2 sin 60 अंश का मान है, कितने का, sin 60 अंश का मान है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, कृपया आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ए नंबर सही है। अब दूसरा देखिए, इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब लगाते हैं तो पता चलेगा कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए 2 लिखा है तो हम लिख देंगे, tan 30 अंश का मान मैंने भी बताया 1/√3 होता है, लिख दीजिए आप। अब देखिए 1 है, लिख दिए, यहाँ पर प्लस था माइनस है, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, आप सारणी से याद कर सकते हैं। स्क्वायर है तो हम लगा देंगे ब्रैकेट बनाकर, बराबर 2 एकम 2 हो जाएगा, √3 एकम √3 हो जाएगा बराबर, ठीक। 1 एकम 1 का स्क्वायर कितनी भी भाग करोगे 1 ही आएगा, √3 का स्क्वायर अभी मैंने बताया 3 आएगा बराबर 2/√3 वैसे लिखा वैसे लिख देंगे। देखो 3 एकम 3, अभी यहाँ प्लस लगा तो मैंने जोड़ा था, लेकिन अब यहाँ पर माइनस है तो हम घटा देंगे, 3 एकम 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा, 2/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2/√3 ऐसे लिख दिया। मैंने कहा था कोई संख्या भाग से गुणे में जाती है तो संख्या बढ़ जाती है, 3 चला जाएगा ऊपर और 2 चला आएगा नीचे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/√3 मिला।
मैंने कहा कोई भी अगर वो संख्या नीचे मिल जाती है तो उसका परमेकरण हम कराते हैं। अब √3 से परमेकरण ऊपर नीचे हम कराएंगे √3 से, तो बना क्या 3 √3 हो गया यहाँ पर, और ये हो गया √3 का गुणा 3 √7 पूरा साल मैंने बताया। 3 से 3 कैंसिल √3 भाई काहे का मान है, हमने सरणी में याद किया है √3 है tan 60 अंश का मान का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी tan 60 अंश का मान, यही आपका सही tan 60 अंश का मान आपका √3 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। देखिए उसी तरह हमें करना है, 1 है तो हम लिख देंगे माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 अंश का मान 1 होता है, इसके ऊपर स्क्वायर लगाए तो हम लगा देंगे 1 है लिख देंगे। tan 45 अंश का मान 1 होता है, स्क्वायर लगा है तो लगा देंगे हम, ठीक बराबर। अब देखिए एक वैसे रहेगा, एक का स्क्वायर एक ही होता है, कितनी बार भी करें, एक यहाँ पर है, ठीक यहाँ पर प्लस है, प्लस एक का स्क्वायर कितना होगा एक ही होगा। देखिए ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, 0/1 2 आ जाएगा, ठीक कितना है 0/2। अब देखिए किसी संख्या को 0 से भाग दोगे तो 0 हो जाएगी, वो करोड़ 10 करोड़ कोई भी संख्या अगर आप 0 से भाग दे रहे हैं तो 0 हो जाएगी, इसका मतलब 0। ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही, ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक। अब नोट कर लीजिए स्टार्ट। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, इन्होंने दे रखा है sin 2a बराबर 2 sin a है, तब मतलब a का मान बराबर है, 4 ऑप्शन दे दिए, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं नोट किया, 4 ऑप्शन दे दिए। अब कहा a का मान इन्होंने कहा है तब सत्य होता जबकि a बराबर है, a बराबर है, इसके लिए मैं पहले a बराबर 0 ले लूं, 0 लेने पर करता हूँ आप 0 लेने, फिर उसके बाद 30 दिया है 30 ले ले, जिसमें अगर ये 0 बराबर आ जाए वही आपका ऑप्शन सही होगा। अब a बराबर पहले 0 लेते हैं, a बराबर 0 लेने पर अब देखिए साइन है तो साइन ऐसे लिख देंगे 2, एक की जगह हमने कितना लिया 0 लिया, 0 रख देंगे 2 साइन, एक की जगह मैंने कितना लिया यहाँ पर 0 लिया तो 0 रख देंगे। अब देखिए साइन 0 अंश बराबर होगा, साइन कितना है साइन 0 अंश, ठीक साइन 0 अंश है। अब ये देखिए 2 साइन, जब 2 साइन को हम 0 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी। अब साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0 बराबर 0, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आप ले सकते हैं कोई भी स्टार्ट। अब देखिए पहले नंबर के मैंने सारे करा दिए, अब ये हम दूसरा नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर दे दिया tan a प्लस b बराबर √3 दे दिया है और tan a माइनस b बराबर 1/√3 दे दिया है। इन्होंने क्वेश्चन में a और b का मान पूछा है, हम पूरा नहीं नोट कर रहे हैं। अब देखिए इधर हम पहले एक इसको लेते हैं, tan है तो tan ऐसे लिख देंगे, ठीक a प्लस b वैसे का वैसे लिख देंगे। अब देखिए √3 किसका मान है tan 60 अंश का मान है, जो कि हम याद कर चुके हैं, tan 60 अंश का मान है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a प्लस b बराबर कितना बचेगा 60 अंश, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब इस तरह यहाँ पर भी देखिए tan है तो tan दे दिया, a माइनस b है तो a माइनस b बराबर 1/√3 किसका मान है tan 30 अंश का मान है, जो कि हम याद कर चुके हैं, हमने पहले बता ही दिया। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a माइनस b बराबर कितना बचेगा 30 अंश बचेगा, ठीक ये समीकरण 2 बचेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 हुआ, क्योंकि एक ये है, दूसरा समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 लिखने पर तो एक काम हम करते हैं, देखिए समीकरण 1 इसके नीचे समीकरण 2 लिख देते हैं, a माइनस b बराबर 30 अंश, ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर लगेगी विलोपन, पहले देखते हैं एक पद, इसका एक पद अगर बराबर होता है तो हम काट कर विलुप्त कर देते हैं,
देखिए यहाँ पर ए बराबर है, इसका मतलब अगर हम यहाँ पर घटाने पर कर देते हैं तो जैसे 3 है और 3 हमें किसी को देना तो 1 भी नहीं बचेगा। अगर हम यहाँ पर घटाने पर कर देते हैं तो ये कट जाएगा और फिर हमारा बी का मान आसानी से निकल आएगा। देखिए लिखो घटाने पर करेंगे। देखिए हमेशा कोई संख्या जैसे 1 लिखी है तो ये प्लस में लिखी है, अगर माइनस में लिखी होती तो इसके पहले हम माइनस लगा चुके होते, इसलिए प्लस में लिखी है। ठीक, अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। देखिए हमेशा प्लस माइनस कट जाता है क्योंकि 3 रुपये में से 3 रुपया घटाने को कहे तो 1 भी रुपया नहीं बचेंगे। अब देखिए बी और बी मिलकर हो जाएगा 2b हो जाएगा, 2b बराबर। अब देखिए 60 से 30 घटाने को कह रहा तो 30 ही बचेगा। अब देखिए b बराबर 30 है, ये इधर क्या कर रहा है, उधर गुणा, उधर जाएगा भाग करेगा। ठीक, 2 से काटो, 2 एकम 2 पत्रहियम 30 होता है। b बराबर हमारा कितना निकला, 15 निकला। अब इसका मान हम समीकरण 1 में पुटअप कर देंगे, का मान लिख देंगे यहाँ पर, का मान समीकरण 1 में किसी भी समीकरण में रख सकते हो, समीकरण 1 में रखने पर। अब जैसे समीकरण 1 लिखने पर करेंगे तुरंत हम ये वाला समीकरण 1 नोट कर लेंगे। ये कितना है, a प्लस b बराबर 60 अंश है, ये हमारा समीकरण 1 है। ठीक, a है वैसे लिख दीजिए, b की जगह वैल्यू कितनी निकली है 15 अंश, जो कि हम लिख देंगे इसे। ठीक, अब देखिए a का मान हमें निकालना है, a बराबर 60 अंश, प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए इतना घटाओ, 10 से 5 जाएगी तो कितना बचेगा, 10 से 5 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पर 5 बचा क्योंकि मैंने उधार लिया था, 5 से क्या है 4 बचेगा, 45 अंश। ए बराबर 45 अंश निकला, बी बराबर 15 अंश निकला। ये भी दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों आपके आंसर। कृपया नोट सत्य असत्य वाला छोड़ रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो हमें कमेंट में लिखना, हम एक वीडियो डाल देंगे, अब तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। अब चौथा सवाल लेते हैं, कहा इसका मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें कुछ नहीं, टोटल कैलकुलेशन आपको 2 लाख का करना है। अब देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर तो लिखा, हम इसे लिख देंगे पूरे। ठीक, tan स्क्वायर करता है, tan का मान मैंने बताया 1 होता है, स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस है प्लस। cos 30 अंश का मान कितना होता है, cos 30 अंश का मान होता है, आपने सारणी में याद किया होगा, √3/2 कितना होता है, √3/2। स्क्वायर लगाया तो लगा दीजिए, सारणी में कितने याद कर लीजिए, माइनस sin 60 अंश का मान होता है √3/2। ठीक, देखिए आप स्क्वायर लगा तो तुरंत भी लगा दीजिए, बराबर भी लगा दीजिए। ठीक, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, कोई बराबर लगाने में गलती होगी तो उसको क्षमा कर देना। प्लस है प्लस, √3 का स्क्वायर होगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 2 एकम 2 कर देंगे, प्लस वही √3/4 माइनस √3/4। देखिए यही माइनस यही प्लस है, ये कट जाएगा, बराबर कितना आया 2। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्टार्ट। अब देखिए चौथे नंबर का दूसरा, पहले मैंने बता दिया। अब देखिए cos 45 अंश का मान होता है 1/√2, आप सारणी में याद कर लीजिए, मैंने कहा बहुत जरूरत पड़ने वाली मानों के। sec 30 अंश का मान होता है 2/√3, sec 30 अंश का मान कितना होता है 2/√3, लिख लीजिए। अब प्लस देखिए यहाँ पर दे दिया cosec 30 अंश का मान होता है 2, मान को भली भात रखिए, बराबर लगा दीजिए, 1/√2 है, √2 लिखिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर त्रिय गुणा हम लोग कराना जानते हैं, एक कोई भी संख्या होगी एक मानकर त्रिय गुणा करा देंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 2 को √3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2√3/√3 एकम √3 आएगा। अब देखिए हम यहाँ से लगा रहे हैं इस सवाल को। ठीक, अब 1/√2 ऐसे तो हम लिख देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमें जो डबल चीज होती है कॉमन, यहाँ पर हमें 2 कॉमन दिख रहा है ना, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1
प्लस रूट 3, जो कि देखिए 2 कॉमन चला गया, 1 बचा, और प्लस ये भी 2 कॉमन चला गया और रूट 3 बचा। अब नीचे क्या बचा? 3 बचा। ठीक, अब देखिए एक रूट 2 ऐसे के हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए ये है 2 रूट 3, अब ये ऊपर जाएगा क्योंकि मैंने बताया था ये अभी भाग में है, जब गुणा में जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। देखिए रूट 3 चला गया ऊपर। अब ये कितना बचा? रूट 3 चला गया ऊपर, 2 बचा, 1 प्लस रूट 3 इतना बचा। ठीक ठीक, और मैंने बताया प्लस प्लस। अब देखिए ऊपर ऊपर का गुणा करा दीजिए, रूट 3 एकम का रूट 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 ऐसे थे, हम ऐसे लिख देंगे। ठीक, अब देखिए रूट 2 एकम रूट 2 हो जाएगा। कृपया अभी रहा दीजिए, अभी गुणा मत कराइए, आगे हम कैलकुलेशन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर रूट 2 रोक दो वीडियो को, कृपया बताते मतलब मुंह धोकर आए हैं। अब देखिए यहाँ पर, देखिए मैंने सही बताया था। देखिए अब रूट 3 को ऊपर से रूट 3 एकम रूट 3 ही हो जाएगा, क्योंकि शाम का टाइम है इसलिए दिक्कत पड़ रही वीडियो बनाने में। अब देखिए 2 है तो 2 हम लिख देंगे। ठीक, रूट 2 एकम रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस प्लस कर देंगे, रूट 2 को 3 से करेंगे, 2 3 रूट 6 हो जाएगा, हमेशा रूट 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर रूट 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? यहाँ पर हमेशा परमेय करण, मैंने अभी इसके पहले वीडियो में, इसके पहले सवालों में क्या बताया, कोई भी रूट संख्या होती है तो मैं माइनस मानकर हम ऊपर नीचे परमेय करण कर देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखिए रूट 3, अब देखिए 2 है, रूट 2 प्लस रूट 6 है, तो हम माइनस करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, माइनस करके। ठीक, क्योंकि परमेय कर्ण अपोजिट निशान से गुणा कराया जाता है, तो रूट 2 माइनस रूट 6 हो गए, बराबर है, लगा दीजिए। 3 दूनी 6 गुणा कर दीजिए, अंडर रूट 6, रूट में गुणा हो जाएगा, 3 छंग अंडर रूट 18 हो गया। ठीक, लेकिन रुकिए 18 को भी हम लिख सकते हैं, आइए देखिए क्या लिख सकते हैं। 18 को लिख सकते हैं 2 9 18, 3 तरह की 9, 3 एकम 3, कि जिसका जोड़ा बन जाता हो पेयर, वो हम बाहर निकाल लेते, बचा रूट 2, तो हम 3 अंदर रूट 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर इस ब्रैकेट का हम यूज करेंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, इसका मतलब a स्क्वायर, मतलब रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब बराबर होगा। देखिए रूट 6 है, 6 लिख दीजिए, माइनस 3 अंडर रूट 2 है, ये ऐसे लिख दीजिए। ठीक, 2 है तो 2 हम लिख देंगे। अब देखिए रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, ठीक 2 होता है, मैंने अभी बताया है। अब देखिए माइनस 6 का स्क्वायर कितना होगा? 6 ही होगा, रूट 6 का स्क्वायर 6 ही होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया है। ठीक, अब देखिए अब इधर लगा दे रहे हैं सब क्वेश्चन को। अब रूट 6 वैसे हो गया, माइनस 3 रूट 2 हो गया। ठीक, अब 2, अब यहाँ पर देखिए 6 से 2 से 4 जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 4 बचेगा, और माइनस जो यहाँ पर माइनस का 4 बचेगा, तो माइनस का 4 हमेशा लिख देते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर कहीं गलती कराया है, इसलिए यहाँ पर माइनस का यहाँ पे बचना चाहिए, कोई बात नहीं, मैंने गलती नहीं की है। अब लगाते रहिए, कृपया एक काम करिए, ठीक। अब देखिए आगे सवाल। ठीक, देखिए रूट 6 हम दूसरा मार्कर यूज में लेते हैं, जो कि हम ले रहे थे। रूट 6 हम वैसे लिख देंगे। देखिए पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस का 3 रूट 6, 3 रूट 2 यहाँ पर होगा। ठीक, यहाँ पर 3 रूट 2 होगा। जब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा। अब 2 को 4 से गुणा करेंगे, 2 चौके माइनस 8 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, बराबर कितना आएगा, 3 रूट 2 माइनस का रूट 6 अपान 8। कृपया नोट कर लीजिए। देखिए कृपया लाइट चली गई थी बीच से नहीं वहां पर, इसलिए हम गए थे। अब देखिए 4 नंबर का तीसरा नंबर देखिए सवाल।
कृपया देखिए यहाँ पर हमें वैल्यू पुटअप करनी है, बकाया कुछ नहीं है। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, सारणी में याद कर लीजिए, प्लस tan 45 अंश का मान होता है 1 माइनस कौशिक 7 अंश का मान होता है 2/√3। कृपया सारणी में याद कर लीजिए। अब देखिए बटा है तो हम लगा देंगे sec 30 अंश का मान होता है 2/√3 होता है, प्लस cos 60 अंश का मान होता है 1/2 होता है। देखिए sin 30 अंश का मान होता है, इसलिए sin 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो उल्टा होता है cos 60 अंश का मान 1/2 प्लस cos 45 अंश का मान 1 होगा बराबर। अब यहाँ पर देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो हम एक मान लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे लासा देखो 2 को √3 से गुणा करेंगे तो 2√3 आएगा, 2√3 हमारा लासा होगा। अब ध्यान से यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना √3 को ऊपर 1 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा √3, क्योंकि देखिए यहाँ पे था, यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गए और बचा √3 को 1 से करेंगे √3 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है जो हम लगा देंगे 1। देखिए 2√3 को 1 से गुणा करेंगे 2√3 एकम, फिर 2√3 एकम 2√3 हो जाएगा, ठीक। अब माइनस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक। ये इतना समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर 2√3 भी हो रहा है, इसका लासा ले लीजिए। देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचा ना, 2 को 2 से करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए 2 को 2 से कैंसिल करेंगे, √3 एकम √3 हो जाएगा, प्लस 1 एकम 2√3 एकम 2√3 हो जाएगा, ये ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए आगे देखिए यहाँ पर √3, यहाँ पर क्या है √3, यहाँ पर 2√3 और 2√3 में अगर हम 1√3 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 3√3। देखिए माइनस का 4 वैसे हमने लिख दिया। अब देखिए 2√3 है ना, 2√3 हमने लिख दिया, बटा है तो मैंने लगा दिया। देखिए 4 है तो ऐसे लिख देंगे। 2√3 में अगर 1√3 जुड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब देखिए 2√3 ऐसे के ऐसे मैंने लिख दिया, देखिए हम बराबर लगाएंगे। अब देखिए √3 माइनस 4, देखिए ये गुणा में ऊपर जाएगा भाग में तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। √3 माइनस 4 नीचे कितना आया 4 प्लस 2 √3। देखिए यहाँ पर मैंने किया 2 में 1 जुड़ेगा 3 √3 आएगा, -4 वैसे कर दिया √3 वैसे कर दिया। देखिए यहाँ पर 2 √3 है, 2 √3 1 √ जोड़ेंगे तो यहाँ पर यही गलत करेगा 3 √3 हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 √1 जोड़ेंगे 3 √3 हो जाएगा, वैसे यहाँ पर कर दीजिए क्योंकि हमें गलती नहीं करनी है। अब देखिए इसको ऐसे लिखे या 3 √3 प्लस 4 लिखे, आप 3 प्लस 2 लिखे या 2 प्लस 3 लिखे, बात एक ही है। मैंने बताया था कोई भी रूट संख्या मिले तो ऊपर नीचे रूट संख्या से गुणा करा दिया जाता है। देखिए √3 माइनस 4 ऐसे लिख दीजिए, ठीक। कितना है 3 √3 माइनस प्लस 4 है ना। देखिए जब प्लस 4 रहेगा तो हमेशा अपोजिट निशान से ऊपर नीचे गुणा कराते हैं, तो करेंगे 3 √3 माइनस 4 कर देंगे, ठीक। अब देखिए इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देंगे, 3 √3 माइनस, तो यही पर भी माइनस से गुणा कराएंगे। देखिए यहाँ पर बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, वही चीज 2 बार लिखिए तो ये क्या हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, 3 √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटे जो लगा दिया। यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको हम सूत्र लिखे दे रहे हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, उम्मीद करता है आता होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं आता है फिर भी देख लीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ज़्यादातर ये सूत्र बहुत काम में आते हैं ब्रैकेट में a प्लस बी
एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर ये देखिए ये क्वेश्चन इस तरह लिखा तो हम इसमें भी लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में बराबर लिखा है, ये बराबर दोनों बराबर है। अब देखिए अब a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिखे दे रहे हैं, होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम पहले a की जगह हमारा 3 अंडर रूट 3 है, b की जगह 4 है। अब देखिए a स्क्वायर, a की जगह कितना है 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस है जो हम लगा देंगे प्लस, b की जगह कितना है 4 है ना, b की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस है माइनस कर देंगे 2 लिख देंगे। a की जगह कितना है 3 अंडर रूट 3 है 2a, b की जगह कितना है 4 है जो हम वैसे लिख देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 3 अंडर रूट 3 है 3 रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, मैंने भी बता दी इसके पहले वीडियो में 3, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 होता है। देखिए इधर 3 तराजी 9 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा माइनस माइनस 3 दूनी 6, 6 का 4 से करेंगे 6 चौक को 24 हो जाएगा। रूट 3 जो है सो मैंने लगा दिया, बटे लगा दीजिए। अब 3 तरह की 9 करेंगे माइनस 16 वैसे लिख देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर काफी 9 3 27, हम यही पर जोड़ रहे हैं। 27 में जब हम 16 जोड़ेंगे कितना होगा, 27 में जब हम 16 जोड़ेंगे 41 होगा, 43 होगा। 27 में जोड़ लेते हैं, 27 में 16 जोड़ेंगे 7 6 13 2 3 43 ही होगा। ठीक, 43 होगा, माइनस से माइनस 24 रूट 3 ऐसे है। ठीक ठीक, अब यहाँ पर देखिए 9 7 16 फिर वही। ठीक, 9 7 16 माइनस के 6, 9 7 16 कितना बचेगा, माइनस का 7 बचेगा, माइनस का 7 करेगा। अब एक बात और, जहाँ भी हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा 24 रूट 3 बचेगा, उधर प्लस इधर जाएगा तो देखिए ये 24 रूट 3 मैंने इधर माइनस कॉमन लिया है। ठीक, तो ये उधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा 43 होगा, 43। अब देखिए माइनस आप वैसे वैसे देखिए, माइनस से माइनस काट दीजिए। ठीक, 24 रूट 3 माइनस 43 अपान 7 वैसे लिखा है, ये भी आंसर लिख दीजिए, उस तरह भी लिख सकते हैं।